जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे आप सबके बीच में ओम शांति न्यू जनरेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ विशेष चीजों पे बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि हमारे पूरे कैलेंडर में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में जन्म लिया हुआ बच्चा कैसा होता है और कृष्ण पक्ष में अगर जिसका जन्म होता है वो कैसा होता है। साथ में प्रतिपदा से लेके अमावस्या पूर्णिमा तक इन तिथियों के बीच में जो भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ में बिना कुंडली बिना विचार किए अगर आपका बच्चा इस तिथि में जन्म लिया है तो आप जान सकते हैं कि क्या उसका भाग्य है और उसका जीवन कैसा है और वो फ्यूचर में चल के कितना आगे बढ़ेगा और क्या चीज उसके साथ में बेस्ट होती है और वो बच्चा होता कैसा। उसके पहले मेरा चैनल ओम शांति न्यू जनरेशन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो इसका भी जन्म होता है वो कैसा होता है। शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाला मनुष्य पूर्ण रूप से चंद्र समान होता है, शुभमान होता है। वो पूरे जीवन में चंद्रमा के समान उसके जीवन में शीतलता बनी रहती है, धनवान होता है, साथ में उद्योगी होता है, अनेक शास्त्रों से पढ़ाई करके अनेक विद्या अर्जित करके पूरे कुल संसार में अपना नाम प्रसिद्धि करता है, जो शुक्ल पक्ष में पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष में जो जन्म लेता है उसके लिए क्या होता है। कृष्ण पक्ष में जन्म लिया हुआ मनुष्य निष्ठुर होता है, थोड़ा सा कुवचन भाषी होता है, शब्दों का चयन सही नहीं होता है, स्त्री से द्वेष रखता है, जलन रखता है, बुद्धिहीन होता है, बुद्धि से थोड़ा कम रहता है, दूसरों की सहायता से जीने वाला होता है, यानी दूसरा ही कोई मनुष्य उसकी सहायता करता रहता है तो आगे बढ़ता है दोस्तों। साथ में दोस्तों अभी प्रतिपदा की बात करेंगे। प्रतिपदा के जिसका भी जन्म होता है, जिसका भी बच्चे का जन्म होता है, जो भी मनुष्य होता है, अगर प्रतिपदा के दिन आपका जन्म हुआ है तो आप दुर्जनों के संग से थोड़ा दूर रहने का, आपका जो संगत है वो अच्छे आदमी के साथ बना के रखिए और जहां भी हो सदा व्यसन से आसक्त से ये सबसे दूर रहने का। अगर आप प्रतिपदा के दिन जन्म होता है, द्वितीया के दिन अगर जन्म होता है, जन्म हुआ मनुष्य अपने आप में काफी अच्छा रहता है, सत्य रहित रहता है, सत्य से दूर हो जाता है, स्नेहहीन हो जाता है और साथ में पर स्त्रीगामी होता है। अगर आप सबके अंदर ये सारी चीजें कुछ भी अवगुण है तो इससे को दूर करिए और आगे बढ़िए दोस्तों। तृतीया दिन जो होता है, तृतीया तिथि के दिन और तिथि में जन्म लिया हुआ बच्चा मनुष्य चेष्टा से हीन होता है, थोड़ा विकल होता है, धन से भी थोड़ा हीन होता है, इसको दूसरों से जलन होती है। अगर वो जलन द्वेष ये सारा दूर कर देना तो इसका भी जीवन बेस्ट हो सकता है। जिसका भी जन्म चतुर्थी का अगर हुआ हो, जो भी मनुष्य चतुर्थी तिथि के दिन जन्म लिया हो, वो मनुष्य मित्रों से प्रेम करने वाला, पंडित, धन और संतान से युक्त होता है, जिसका जन्म चतुर्थी तिथि से होती है और बहुत सारा भोग करता अपना जीवन में। पंचमी तिथि को जिसका भी जन्म हुआ हो मनुष्य का, वो मनुष्य व्यवहार ज्ञाता होता है, यानी व्यवहार से बहुत ही कुशल होता है, गुणग्राही होता है, माता पिता का प्रिय होता है, भक्त होता है, दानी होता है, अल्प प्रेम करने वाला होता है, मतलब सबसे अच्छे से प्रेम स्नेह के साथ में रहने वाला और बहुत ही आगे जाता है दोस्तों। षष्ठी तिथि के दिन जिसका भी जन्म हुआ होता रहता है, जो भी मनुष्य षष्ठी तिथि के दिन जन्म लिया है वो विदेश भ्रमण करेगा, ये तो सिद्ध है। उसको जहां वो जन्म लेता है वो अपने जन्म स्थान से काफी दूर यानी विदेशों में भ्रमण करके वो जीविका और अर्जन करेगा, यानी धन कमाएगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके शरीर में उदर पीड़ा रहेगी हमेशा। उससे थोड़ा शांत करने के लिए अपने आप को अपने इष्टदेव की पूजा करते रहें। सप्तमी तिथि में जन्म लिया हुआ मनुष्य अल्प में ही संतुष्ट हो जाता है, मतलब जो थोड़ा है उससे ही संतुष्ट हो जाता है और साथ में तेजस्वी, सौभाग्य और गुणों से युक्त, संतान और धन से संपन्न होता है, जिसका जन्म सप्तमी तिथि में होता है। अष्टमी तिथि में जन्म लिया हुआ मनुष्य जन्म से ही धर्मात्मा होता है, सत्यवक्ता होता है, दयावान होता है, सब कार्य में कुशल होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, नवमी तिथि में जिसका भी जन्म होता है वो मनुष्य देवों का भक्त, भगवान नारायण की हमेशा सेवा करने वाला, पुत्रवान, धनी, स्त्री में आसक्ति, विद्या और परिपूर्णता के साथ में
हमेशा आगे बढ़ता रहता है, खाली अपने एक स्वभाव के कम कर दे, जो स्त्री में आसक्ति रखता है, तो मनुष्य बहुत आगे जाता है जो 9वीं तिथि को जन्म लेता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वीं तिथि के बारे में बात करेंगे। 10वीं तिथि में जन्म लिया हुआ मनुष्य धर्म और अधर्म का ज्ञाता होता है। जिसका भी जन्म 10वीं तिथि का होता है वो हर एक चीज को नाप तोल के अपने जीवन में करता है, देशभक्त होता है साथ में, और यज्ञ कराने वाला और करने वाला तेजस्वी और सुखी प्राणी होता है, जिसका भी जन्म 10वीं तिथि में होता है। एकादशी तिथि में जन्म लिया हुआ मनुष्य हमेशा स्वल्प यानी थोड़ा भी अगर उसके जीवन में आता है तो वो संतुष्ट रहता है, राजा से मान्य मिलता है, सरकार से उसको बहुत सारा अनुदान मिलता है, और हमेशा पवित्र, धनवान और पुत्रवान, बुद्धिमान होता है, और सबका मान सम्मान करने वाला होता है, जिसका भी जन्म एकादशी का होता है। द्वादशी तिथि के दिन जन्म लिया हुआ मनुष्य जन्म काल से ही चंचल होता है, थोड़ा अस्थिर होता है, बुद्धि थोड़ा अलग होती है, और देश भ्रमण करने वाला और हमेशा आगे बढ़ने वाला होता है, जिसका जन्म द्वादशी तिथि को हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रयोदशी तिथि को जिसका भी जन्म हो, जन्म लेते ही मनुष्य, पुरुष या स्त्री, वो बहुत बड़ा विद्या अर्जित करता है, साथ में बहुत बड़ा पंडित बनता है, जितेंद्रिय होता है, यानी हर अपने पूरे ज्ञान विज्ञान को, अपने पूरे जो होता है ना, एक प्रकार से अपना पूरे मस्तिष्क को, दिमाग को स्थिर रख के कोई भी कार्य करता और सफल होता है। साथ में अगर देखा जाए तो ये धर्मात्मा, वीर, परोपकारी और बहुत सारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, चतुर्दशी तिथि के दिन जिसका भी जन्म होता है, जन्म लेने वाला मनुष्य धनवान, धर्मात्मा, वीर, सत्यवान, सत्य को पालन करने वाले, राज्य को मानने वाले विजयी होते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा जिसको पूर्ण रूप से बोलते हैं, पूर्णिमा तिथि में जन्म लिया हुआ मनुष्य संपत्तिवान होता, उसके पास बहुत सारी संपत्ति होता, साथ में उसको भोजन प्रिय होता है, भोजन से उसको बहुत लगाव होता है, स्वादिष्ट भोजन उसको पूरे जीवन में मिलते रहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमावस्या तिथि के बारे में बात करते हैं कि जिसका मनुष्य का अमावस्या के दिन जन्म हुआ हो, अमावस्या के दिन जन्म लिया हुआ मनुष्य दीर्घ सूत्री होता है, परद्वेषी होता है, कुटिल होता है, मूर्ख होता है, पराक्रमी होते हुए गुप्त विचार रखने वाला होता है, ज्ञानी तो होता है, क्योंकि कुटिलता के साथ में ज्ञान उसके पास बहुत कुछ रहता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। अमावस्या तिथि के लिए जो भी मनुष्य जन्म लिया हो, लेडीज या जेंट्स, बच्चा जो भी है, और ये सारी चीजों को अगर गौर करिए, ये तिथियों के बारे में हमने जो बताया है, आप अपना बिना कुंडली देखिए, अगर तिथि आपको पता है कि कौन सी तिथि को आपका जन्म हुआ है, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।